आज तीन बड़ी खबरें आपको ईरान के अंदर की दिखाने जा रहा हूं। आपको पता है कि पिछले 8 दिनों से ईरान के अंदर प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन एक दिन पहले ही ईरान की सरकार की तरफ से उनकी प्रवक्ता ने ऐलान किया था कि जो महंगाई का मुद्दा बनाकर प्रदर्शनकारी सड़क पर है, उत्पात हो रहा है, आगजनी हो रही है, दंगे हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, इसके लिए एक काम करने जा रहे हैं। महंगाई का असर आप लोगों पर ना पड़े, इसलिए सरकारी खजाने से हर एक नागरिक को अच्छा पैसा दिया जाएगा महंगाई भत्ता के तौर पर। सरकारी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद खेला यह हुआ कि जो वाकई महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, कहना तो यही था ना महंगाई के लिए प्रदर्शन, वो अलग हट गए। अब बाकी बच्चे वो लोग हैं जो महंगाई की वजह से नहीं बल्कि किसी के इशारे पर प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ दिखाऊंगा आपको। ईरान के राष्ट्रपति ने एक बड़ा ऐलान किया और उसको हर एक को सुनना चाहिए। इस हर एक देश के राष्ट्र प्रमुख को बहुत बात कही जाती है, ईरान तो कट्टरपंथी, ईरान ये, ईरान सुनता नहीं, ईरान ये। आज आपको दिखाता हूं, ईरान के राष्ट्रपति को दिखाऊंगा जिस तरह के हालात वहां बने और उसके बाद जो उन्होंने कहा है वो एक नजीर पेश करता है। बहुत आसान है, वो मुसलमान है इसलिए आप उनको कह दीजिए कट्टरपंथी, लेकिन वो कहने के लिए, वो स्वीकार करने के लिए, वो कबूल नामे के लिए वाकई जिगरा चाहिए। वरना यहां पर तो कहा जाता है कि भैया जो नीतियां बनाई जाएंगी बिल्कुल सटीक बनाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। वहां जो कहा सुनाऊंगा और आपको यह भी दिखाऊंगा क्या इजराइल पर फिर हमला करने जा रहा है ईरान। वजह क्या है? वजह इस प्रदर्शन के बाद ईरान की तरफ से किया गया एक बड़ा ऐलान है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और मिडिल ईस्ट के अंदर घटी नई घटनाओं से जुड़ी 3 से 4 बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आऊं। पहले आप जरा देखिए, ताजा तस्वीरें भी इसमें निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए बेतहाशा लोग सड़क पर उतर कर नजर आ रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है मैं बता देता हूं। ये ईरान से निकली हुई तस्वीर है। दरअसल ये वो लोग हैं जो महंगाई के लिए ही सड़क पर उतरे थे, उस वक्त की तस्वीर। और इसके बाद ऐलान किया गया कि हर एक प्रदर्शन, जो जनता है ईरान की, प्रदर्शनकारी नहीं, जनता जो है, उनको अब महंगाई भत्ता दिया जाएगा। और इसने इस प्रदर्शन की जो पूरी धार थी उसे कुंद करने का काम किया। मसला यकीनन क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं, मुद्दा उठाते हैं, अब किसके कहने पर उठा रहे हैं बात अलग है, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि हम किसी देश के लोग आएंगे, वही थोड़ी ना कहेंगे देश तोड़ने के लिए कर रहे हैं किसी के इशारे पर। वो तो केवल ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसके जरिए जनता भावुक हो और उसके बाद उत्पाती हो जाए, जनता को साथ बिठाते हैं। लेकिन जब जनता की वही मांग पूरी हो जाए तो बच जाते हैं मुट्ठी भर लोग जो सिर्फ उत्पात करते हैं। याद करिएगा जब इन्होंने उत्पात किया था और पहले ही दिन मैंने आपको बताया था, जब खामेनेई साहब के पोस्टर में आग लगा रहे थे, बैनर में आग लगा रहे थे, मैंने कहा था आपसे, हो सकता है खामेनेई साहब से नाराजगी हो, जरूर, कोई मसला थोड़ी ना, इंसान है वो भी, राष्ट्रपति से हो सकती है, अपनी सरकार से हो सकती है, लेकिन जो अपने देश का झंडा जलाने लग जाए वो देश के बारे में नहीं सोच सकता। वो महंगाई के लिए नहीं आया है, माना ही नहीं जा सकता। कोई देश हो, कोई भी देश उठा लीजिए, अगर वो अपने देश के अंदर अपने देश के राष्ट्रीय चिन्हों की, झंडे हैं, जो उनके प्रतीक चिन्ह हैं, उन पर अगर हमलावर है तो वो अपने देश से नफरत करता है, वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। वो राष्ट्र की चिंता नहीं कर रहा, उसे महंगाई की दिक्कत नहीं। और यही ईरान में हो रहा था। दरअसल एक गुट पूरा तरह से तैयार हुआ, उसने उत्पात काटा, उसके एवज में ईरान की तरफ से कार्रवाई हुई प्रदर्शनकारियों पर। बिलबिला उठे अमेरिका। वो अमेरिका, मैंने बार बार तब भी कहा और आज भी कहता हूं, इस ईरान के नागरिकों की चिंता बड़ी हो गई अमेरिका को। इससे पहले तो नहीं हुई, जब प्रतिबंध लगा रहा था, आर्थिक तौर पर तोड़ रहा था, तो हम नहीं सोचा कि अगर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे तो ईरान की स्थिति क्या होगी। भाई राष्ट्रपति को क्या फर्क पड़ता है, उनके पास सरकारी खजाना है, आम जनता की रीढ़ की हड्डी टूटे तब याद नहीं आ रहा था। अचानक से ईरान से इतना प्यार, यानी वो प्रदर्शनकारी अमेरिका की शय पर कर रहे थे, क्लियर हो गया। वरना आप सोचिए कोई अपने देश का प्रतीक चिन्ह तो नहीं जलाएगा, झंडे तो नहीं जलाएगा। अभी देखिए यहां पर भी वही उत्पात हो रहा था, बच्चे कुछ ये रह गए। अब ये देखिए आग लग गई है, भीड़ बेतहाशा आपको नजर आएगी। तो इस तरह से भीड़ सड़क पर जरूर उतरी है। महंगाई से राहत के लिए प्रति परिवार भत्ता के ऐलान के बावजूद ईरान में
उग्र प्रदर्शन जारी है। तेहरान में उग्र और हिंसक प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। बल प्रयोग के बावजूद प्रदर्शनकारियों की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही। एक हफ्ते से चल रहा सत्ता विरोधी प्रदर्शन है जो तकरीबन 7-8 दिन हो गए। इन सब के बीच आते हैं ईरान के राष्ट्रपति सामने, क्या कहते हैं जरा सुनिए पहले। مقصر اون دانشجو اون کارمند اون مردم نیست. یعنی که باید اون عملکردمون رو باید اصلاح کنیم، نتیجه کار رو باید ببینیم که آیا ما داریم راهی رو که امام نشون داده میریم یا خلاف اون جهت رو میریم. حالا هی بگو ما ये बयान बहुत कुछ कह जाता है। आपने देखा होगा कई देशों में, जहां जहां आप मुझे अगर देख रहे हैं, कभी उन देशों के राष्ट्र प्रमुख किसी भी तरह के आंदोलन में, राष्ट्र प्रमुख किसी भी देश के आंदोलन, उस देश का राष्ट्र प्रमुख अपने देश में हुए आंदोलन पर कभी ये कहता है ये दोष मेरा है इन सबका नहीं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई एक राष्ट्र प्रमुख गिराइए। बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, जहां जहां प्रदर्शन हुए, क्या किसी ने भी इस तरह की जिम्मेदारी ली? हर जगह होता है। क्या नेतन्याहू ने कभी आकर कहा? अमेरिका में हुए तो कभी कहा जाता है? नहीं कहा जाता। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कहा? ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियन, उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी खुद ली है और कहा इसका दोषी मैं हूं। उन्होंने अपने आप को दोषी बताया। छात्र, कर्मचारी या आम लोग दोषी नहीं है। हमें अपनी नीतियों और फैसलों में सुधार करना होगा। यह स्पष्ट किया कि हमें नीतियों में और अपने फैसलों में सुधार करना होगा। यह ईरान की तरफ से, ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से एक आधिकारिक बयान के तौर पर है। उन्होंने कहा इससे ये जो लोग कर रहे हैं ये हो सकता ना भाई, मैं क्या कहा, ये थोड़ी ना कि सारे के सारे किसी दूसरे देश के कहने पर तो सड़क पर उतरे ना। उनमें से होते हैं जो पूरा ब्लॉक तैयार करते हैं जिससे जनता उग्र हो, और जब जनता उग्र होगी और सड़क पर उतरेगी, वो अपना काम करते हैं। लेकिन जनता के लिए, जनता तब समझदार हो जाती है जब जनता समझ जाती है कि नहीं, सरकार से हमारी जो मांग थी वो पूरी कर दी सरकार ने, फिर वो अपने घर जाएंगे। लेकिन सरकार से मांग पूरी होने के बावजूद भी जो लोग घर नहीं जा रहे वो कौन है? फिर जो झंडा जला रहे कौन है वो? तो वही चीजें पकड़ ली गई हैं। राष्ट्रपति ने कहा बिल्कुल सही बात है, जितने लोग ये गुस्सा है ये गलती इनकी नहीं है, मेरी गलती है, खुद अपनी गलती मानी है। यही नहीं, एक और बयान जरा सुनाने जा रहा हूं, जरा सुनिए। इजराइल के लिए ये बड़ा टेंशन वाला बयान है। तो हुआ क्या है मैं बता देता हूं। ईरान के सर्वोच्च नेता है ना, उनके बयान के बाद, ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद ईरान की संसद के स्पीकर ने बड़ा दावा किया कि युद्ध के आखिरी दिनों में इजराइल सीज फायर की गुहार लगा रहा था। युद्ध के आखिरी 4-5 दिनों में इजराइल लगातार सीज फायर की भीख मांग रहा था। इन सब के बीच दोबारा से याद दिलाया खमेनेई साहब ने कि वो दिन भूल गए जब 12 दिन युद्ध चला था और 6ठे दिन हालत खराब हो गई थी। याद कर लेना वो दिन। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि ईरान में अब खुलासा हो चुका है, अमेरिका और इजराइल की शहर पर यह प्रदर्शन किए जा रहा है क्योंकि ईरान को तोड़ने की हिम्मत इस समय ना अमेरिका के पास है ना इजराइल के पास। तो उनके अपने ही देश के अंदर यह आग जलाकर उसे तोड़ने की कोशिश थी।